बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो रिलेटेड है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और वर्नर थ्योरी से रिलेटेड कि ये मोस्टली आपसे जो है MCQs जो है वो पूछे जाते हैं जो आप रिक्रूटमेंट टेस्ट है लाइक SPSC, तो वहाँ पे आपसे जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने को कहा जाता है और आपसे जो है वो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को आइडेंटिफाई करने को कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कैसे किया जाता है और इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो ये कॉन्सेप्ट जो है वो सिद्विक ने दिया और इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर किसी भी मेटल आयन का कॉम्प्लेक्स में जो है वो किसी नियरेस्ट इनर्ट गैस जो है इनर्ट मेटल के करीब अगर आते हैं तो वो मेटल आयंस क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, स्टेबल होता है। तो हम इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, effective atomic number. The concept was introduced by Sidgwick according to this if a metal ion effective atomic number and what is effective atomic number? The number of electrons surrounding the metal ion in the complex is equal to the nearest inert metal, means noble gas, then it is stable. तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो किसी भी मेटल आयन लाइक नियॉन है आपके पास जो है वो आर्गन है, क्रिप्टन है, जीनॉन है, अगर इस करीब अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी भी मेटल आयन का कॉम्प्लेक्स में जो है वो उसके करीब आता है तो वो हम कहते हैं वो मेटल आयन क्या है, स्टेबल है। ठीक है, तो इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को जो है कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसका फार्मूला हमें जो है वो आपको याद रखना होगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल आयन माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय कोऑर्डिनेशन नंबर और नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, तो ये उस मेटल आयन का एटॉमिक नंबर है, इसके बाद जो है उसको माइनस सामने करना उसके ऑक्सीडेशन नंबर को और जो है वो आपने क्या करना उसमें प्लस करना है कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच हैं और डेफिनेटली अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, 2 करेगा। ठीक है, तो ये आप इस फार्मूला से आप क्या करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हैं और मेटल का ऑफ अ मेटल आयन। और अगर ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो किसी भी इनर्ट मेटल जो है लाइक नियॉन है आपके पास जो है आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, इसके बाद आपके पास ये 18 है, ये 36 है और ये 54 है। इसमें से कि उस मेटल आयन का अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इनके करीब आता है तो हम कहते हैं कि वो मेटल आयन क्या है जो है वो स्टेबल है। हम कुछ कॉम्प्लेक्सेस लेते हैं और इसमें जो है वो मेटल आयन का जो है वो क्या करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मोस्टली आपके पास जो एग्जाम में आता है। मिसाल तो हम एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं K4 FeCl6। ठीक है, तो इसमें हम आयरन का जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम कैलकुलेट करते हैं। डेफिनेटली आपको इसमें जो है जो एटॉमिक नंबर है आयरन का जो आपको याद होना चाहिए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, वो जो एटॉमिक नंबर है आयरन का वो 26 है। तो यहाँ पर आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है। अब यहाँ पे आयरन के ऊपर जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है,
यहाँ जो है +4 है, ठीक है, 4 प्लस और यहाँ पे 4 माइनस है, ठीक है। तो इससे आपके पास यहाँ पे आंसर जो आ रहा है जो ऑक्सीडेशन नंबर बन रहा है वो क्या है 2 प्लस है, ठीक। तो यहाँ 2 और इसमें नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है, CN एक मोनोटोनिक स्टेट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहाँ पे आपके पास आंसर है 26, 2 माइनस 12, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा 24 प्लस 12, तो ये आंसर आपके पास बन रहा है 36, ठीक है। तो आपने देखना है कि आपने 36 जो है वो आपने देखा था नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, ठीक है। तो ये आपके पास 10 है, ये आपके पास 18 है और ये 36 है। तो आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्रिप्टॉन की जो है वो इक्वल आ रहा है, तो इससे हम कहते हैं कि आयरन जो है यहाँ पे क्या है स्टेबल है, Fe2+। अब हम नेक्स्ट जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, तो ये कॉम्प्लेक्स है K3Fe(CN6), तो इसमें हम क्या करते हैं जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो आयरन का कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी आपके पास आयरन है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहाँ पे आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आयरन के ऊपर यहाँ 3 है, 3+ और यहाँ आपके पास 3 माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा 3+ और क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या 6 माइनस है, तो यहाँ पे आपके पास 3 और साइनाइड है डेफिनेटली 6 और 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक। तो ये 26, 3 और प्लस 12, जिसमें आपके पास क्या है ये आपके पास हो गया 23 प्लस 12, तो ये क्या हो रहा है 35 है, ठीक। तो ये कॉम्प्लेक्स जो 35 नियर आ रहा है क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो मेटल आयन क्या है स्टेबल है। इसी तरह हम कुछ और कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर जो आपके पास निकल CN6 4 माइनस, ठीक है। तो निकल जो है इसका अगर आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो जो निकल का एटॉमिक नंबर है आपको याद होगा इसमें कि आयरन, कोबाल्ट और निकल ये क्योंकि ग्रुप ए के मेंबर है, ग्रुप ए बी, तो ये 26 है, ये 27 है और ये आपके पास क्या है 20 है, ठीक है। तो 28 और यहाँ पे इसके ऊपर क्या है 2+ है क्योंकि ये 6 माइनस है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास 2 और प्लस फिर वही 6 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहाँ आपके पास जो है वो 28 माइनस 2 प्लस 12, तो यहाँ आपके पास 26 प्लस 12, तो यहाँ आपके पास क्या है 8, ठीक है, और ये 38 आपके पास है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है 54, तो 38 जो है इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल का आपके पास है। तो इस तरह आपके पास जो अब नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एग्जांपल है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की कोबाल्ट CN6, ठीक, 3 माइनस है। यहाँ कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ आपके पास 3+ है और यहाँ पे आपके पास 6 माइनस है, क्योंकि नेट ऑक्सीडेशन चार्ज जो चार्ज की वैल्यू आ रही है वो 3 माइनस का आ रही है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कोबाल्ट यहाँ पे क्या आपके पास 27 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 3 है प्लस आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 27 3 प्लस 12, तो ये आपके पास 24 प्लस 12, तो यहाँ पे आपके पास क्या है 36। तो यहाँ पर कोबाल्ट का जो है कोबाल्ट का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो भी 36 है, जो कि क्रिप्टॉन की क्या है डेफिनेटली इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है वो एक स्टेबल जो है वो मेटल आयन है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरह आपके पास जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। आप लोग फर्स्ट कह लेते हैं आपके पास क्या है जो है एग्जाम्पल आप जो है ले लें। इसमें आप लोग फर्स्ट कह लेते हैं आयरन है और इथाइलिन डायमाइन है आपके पास 3 आपके पास, ठीक है, और फर्स्ट कह लेते हैं यहाँ पे क्या है 3+ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे आयरन जो है वो 26 है और यहाँ 3+ है 3, और यहाँ पे क्योंकि इथाइलिन डायमाइन जो है वो बायकेमिकल एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा आपके पास 1 इथाइलिन अमाइन जो है 2, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जो है वो आपके पास 3 है, तो यहाँ पे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये 3 + 6 है आपके पास। एक इथाइलिन डायमाइन जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे 4, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 26
जो है वो 23 प्लस 12, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है कितना 35। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो एक डायमंड जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे 3 है तो ये 12 हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है आयरन का 35। ठीक है, तो ये भी इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपके पास जो लिगेंड्स है मोनोडेंटेट है बाइडेंटेट है, इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। ठीक, तो इस तरह आपने जो है इफेक्टिव एटॉमिक आपको कॉम्प्लेक्सेस दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो कैलकुलेट करें। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है वर्नर थ्योरी। ये है बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड। इसमें आपसे जो है कॉम्प्लेक्सेस दे दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इसमें आपने प्राइमरी वैलेंसी को आइडेंटिफाई करना है और आपने सेकेंडरी वैलेंसी को आइडेंटिफाई करना है। सेकेंडरी वैलेंसी की आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है वो आपने जो है वो बताना है कि इसमें कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी की बेस पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर लीनियर है, ट्रायगोनल प्लेनर है या स्क्वायर प्लेनर है या फिर ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वर्नर थ्योरी जो है बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड। वर्नर थ्योरी बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, और इसमें आप जो डिस्कस करने जा रहे वर्नर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी जो मेटल आयन जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर इसकी वैलेंसी तो होता रहेगी। ठीक है, अ मेटल आयन shows two valencies. One is called primary valency, और second one is called secondary valency. ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी जो है it is satisfied by an anion। ठीक है, ये सेटिस्फाइड होता है एनायन के जरिए। ठीक है, इट इज रिटन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इट इज सेटिस्फाइड द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर ये सेटिस्फाई करता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मेटल। जो मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर है उसको क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, इसमें आप जो है वो आपके स्पेसिफिक जो है वो आप जो है वो नहीं होती, यानी कि आपको जो है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं देता। इट डज नॉट tell the geometry of the complex। ये आपको जो है वो क्या कहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने इनको याद रखना है। इसके अलावा जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी जो है आपके पास जो है, इसके अलावा ये भी आप बताने कि इट कैन बी रिटन इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी जो है शोज द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। it is always written inside the coordination sphere, it is equal to it is directional, it tells the geometry of the complex, यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो आपको क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स की जो है वो ज्योमेट्री के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो है इट इज रिप्रेजेंटेड एज डॉट्स, ठीक है।
और इसके अलावा आप ये कहेंगे कि आपके पास जो सेकेंडरी वैलेंसी है इट इज डायरेक्शनल, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ठीक है, आपके पास जो वो प्रॉपर है जो यहाँ डॉटेड लाइन्स के थ्रू आपको शो की जाएगी और ये आप जो आपके पास जो है वो सीधी लाइन के थ्रू आप क्या करते हैं शो करते हैं। अब हम क्या करते हैं कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिसमें हम प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को क्या करते हैं शो करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एग्जांपल है, एग्जांपल क्या आपके पास कि मिसाल के तौर पर ये है आपके पास कोबाल्ट NH3 6Cl3 ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू 6 और आपके पास जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या आपके पास 3 है ठीक है। और अगर आप देखें यहाँ पे 3 प्लस और ये जो है वो ओवरऑल जो है 3 माइनस है, ये सेटिस्फाई कर रही है ऑक्सीडेशन नंबर को मेटल लाइन के ऊपर ठीक है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल है NH3 5Cl2 तो यहाँ पर भी सेकेंडरी वैलेंसी जो है आपके पास वो क्या 6 है, 1 और 5 6 है और आपके पास प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या है 2 है ठीक है। तो ये आपके प्राइमरी वैलेंसी 2 है यहाँ पे। और हमें इसके अलावा इस कॉम्प्लेक्स को अगर आप क्या करेंगे डिसॉल्व करेंगे तो सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो आयोनाइज नहीं होती, प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाती है वहाँ पे आयोनाइज। अगर आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो आपके रिजल्ट में क्या मिलेगा 2Cl नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन होगी। और कंफर्मेशन कैसे की जाती है, अगर आप इसी कॉम्प्लेक्स को जो है वो डिसॉल्व करें इसके साथ इसमें ऐड करें सिल्वर नाइट्रेट को तो सिल्वर क्लोराइड जो है 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड को क्या कर देगा प्रेसिपिटेट आउट कर देगा ठीक है। तो ये है, अब इसको स्ट्रक्चरली हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है सेकेंडरी वैलेंसी से ठीक है। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी 2 आ रही है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा आपके पास लीनियर होगा। इसी तरह अगर सेकेंडरी वैलेंसी आपके पास क्या आ रही है 3 तो आपके पास क्या होगा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ट्रायगोनल प्लेनर है आपके ठीक। इसी तरह अगर सेकेंडरी वैलेंसी जो है आपके पास 4 आ रही है तो ये क्या स्ट्रक्चर होगा कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर प्लेनर है ठीक है। इसी तरह अगर सेकेंडरी वैलेंसी जो आपके पास 6 आ रही है तो ये क्या होगा ऑक्टाहेड्रल ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी से आपको ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा हम इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं स्ट्रक्चर में, अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है CO NH3 6 और Cl3 ठीक है। अब हम इसको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे प्रेजेंट करेंगे तो ये आपके पास डेफिनेटली 6 है तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है आपके पास कोबाल्ट और यहाँ पे आपके पास जो NH3 ये आपके पास NH3 ठीक है, ये आपके पास NH3 ये आपके पास क्या है NH3 ये क्या आपके पास NH3 और ये क्या आपके पास NH3 ठीक है। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी है और इसमें आपके पास जो प्राइमरी वैलेंसी वो आप किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें ये है आपके पास जो है वो प्राइमरी वैलेंसी है ठीक है। तो इस तरह आपसे जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपको कॉम्प्लेक्सेस दे दी जाती है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। इसके अलावा सेकेंडरी वैलेंसी की बेस पे आपको क्या होना है ज्योमेट्री को आइडेंटिफाई करना होता है। उम्मीद है कि इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।